हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस थंबनेल को देखकर अगर आप क्लिक करके आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ हुक पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से आपका भी सेंटर पर दिमाग खराब हो सकता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम के डर से आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपका पेपर खराब हो सकता है और आपका साल खराब हो सकता है। कैसे क्या करना है, कैसे आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर कंटिन्यू करें और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आरयूएच 2026 एग्जाम का डर पेपर खराब कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे पेपर को खराब कर सकता है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारा 99 रुपए वाला कैप्सूल नहीं लिया है तो जल्दी से जाओ और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9828306559। इस नंबर पे जाके ले लो। अगर आपके पास में एक दिन बच रहा है तो भी आप इस कैप्सूल का जरूर यूज करें। जिस तरीके से पेंटाप्राजोल कैप्सूल लेने के बाद तुरंत आप लोगों को आराम मिलता है, वैसे ही इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी वगैरह है जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे को तो आता है। ठीक है ना? यस। या फिर आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, साइंस क्लब दौसा, साइंस क्लब दौसा पूरा लिखना प्ले स्टोर पर, वहां जाके भी ले सकते हैं। अब एक और लास्ट चीज, अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आप काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। कम नंबर पर भी हम कॉलेज आप लोगों को अलॉट करवाते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 22 मई से। 22 मई को अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो 600 रुपए फीस रहेगी हमारी, प्लस 550 रुपए का टोकन। ये 550 रुपए बाद में करने हैं, अभी 600 रुपए। अगर आप 23 तारीख को करवाओगे तो 700 रुपए फीस हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कैसे करवाना है रजिस्ट्रेशन? इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9828306559। ठीक है ना? चलो जी, अब अपन डायरेक्टली चलते हैं कि सर जी अगर एग्जाम के दिन हमें ऐसी क्या गलती नहीं करनी है या फिर अभी भी हमें डर लग रहा है तो क्या करना है। सबसे पहली चीज, डर हर एक उस स्टूडेंट को लगेगा जिसने पढ़ रखा है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको कभी डर नहीं लगेगा। तो आपको डर लग रहा है मतलब आपने पढ़ाई करी है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी कि आपको डर नहीं लग रहा। डर उस इंसान को लगता है जिसने एक्चुअल में मेहनत करी है, और डर इस चीज का लगता है कि अगर मैंने मेहनत करी और वो मेहनत मेरी काम नहीं आई तो फिर मेरा जो है वो कुछ नहीं होना जाना। तो डर, अगर आपने पढ़ाई करी है एक्चुअल में तो आपको डर लगेगा, और इसका यह संकेत है कि आपने एक्चुअल में पढ़ाई करी है। तो उन स्टूडेंट्स को डर लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, डर लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपको डर नहीं लग रहा है मतलब आपकी उस लेवल की तैयारी ही नहीं है। तो डर सबको लगेगा। पहली बात, डर सबको लगेगा जिसने पढ़ाई कर रखी है। अब उस डर को कम कैसे करना है, आपको अपने मन के अंदर यह सोचना है। दूसरी चीज, आपको ख्याल आएगा कि सर अब मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो सब कुछ भूल गई, है ना? आपके मन में दिमाग, आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं तो सब कुछ भूल गई, अब क्या करूं? टेंशन ना करो, सब कोई भूलता है। आप कोई स्पेशल नहीं हो जो भूल रहे हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो जिसको आपको डर लग रहा है। हर एक उस विद्यार्थी को डर लग रहा है जिसने एक्चुअल में पढ़ाई करी है। हर एक वो विद्यार्थी भूल रहा है जिसने पढ़ाई करी है। तो सर जी ये याद कब आएगा? भूल ही जाएंगे तो। एग्जाम में जाते ही, जैसे ही पेपर मिलेगा ना बेटा जी, आपका न्यूटन से भी तेज दिमाग चलेगा, इस बात की गारंटी ले लो। तो टेंशन ना करो। दूसरी चीज, एक बात जो मैं आप लोगों को बहुत ही तेज चिल्ला चिल्ला कर धाड़ धाड़ कर बोल रहा हूं, एग्जाम सेंटर पर जाने तक, रास्ते में, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर, या आप रूम के अंदर बैठ गए, वहां जाकर भी कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है ना उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते हो। हर इंसान को अपनी औकात होती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूं। तो क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ा है बहुत एनफ है। अब वहां जाके ज्यादा ज्ञानी बाबा ना बने कि भाई साहब मैंने ये पढ़ लिया, मेरे को सब कुछ आता है। अगर आपसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपसे नहीं आता है, भाई साहब मोटिवेशन डाउन, आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो मैं हर बार चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहा हूं कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद या रास्ते में अगर आपको कोई मित्र मिल रहा है आप लोगों का, या आपको भी लग रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, तो उससे बिंदास और सारी चीजें बातें करो, लेकिन वो बात मत करो जो जिसके लिए मैं मना करूं। पढ़ाई की बात मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि उसने ऐसे दो सवाल पूछ लिए जो आपसे नहीं आते हैं,
और फिर आपका दिमाग खराब है कि यार मैं तो तैयारी करके आई हूं और ये 2 सवाल ही मेरे से नहीं आ रहे, तो क्या बाटा पेपर करूंगी मैं? तो अगर आप अपना पेपर एक्चुअल में अच्छा करना चाहते हैं बेटा, तो आपको उस चीज की टेंशन छोड़ दो कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, मेरे को क्या आता है, क्या नहीं आता है, सामने वाले को क्या आता है, क्या नहीं आता, उसकी टेंशन छोड़ो। आपने जितना भी पढ़ा है वो एनफ है। अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब मस्त उसका रिवीजन कर लो बैठ के, और आंख बंद करके रिवीजन कर लो जो भी चीजों का। अगर नहीं आ रही है, तुरंत रात को 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया उठ के उसका आंसर देख के फिर सो जाओ, नहीं तो मूड खराब हो जाएगा, सारी चीज भूल जाओगे। तो अब जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं या कर रहे हैं, अब आप लोगों को उनका आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो रट लो भाई साहब, लेकिन ऐसा मत सोचना कि सर जी मुझे नहीं आ रहा है तो मेरे को तो कुछ भी नहीं आएगा, मेरा साल खराब हो जाएगा। नहीं, साल खराब मैं नहीं होने दूंगा। हर बार जैसे काउंसलिंग करके कम नंबर पर भी कॉलेज दिलवाता हूं, आपको भी दिलवाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट दिखा देता हूं कि कम नंबर पर आखिर कॉलेज मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट फील ना करो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में ये है कहां गए भाई साहब, ये लो जी, देखो, ये देखो भाई साहब, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो 25 नंबर एसटी में भी कॉलेज मिली है, 58 पर, 30 पर, 44 पर, 48 पर, 36 पर, 71 पर भी, ठीक है। हाँ, 53 पर, 51, 52, 63, 59, 59, 40, 48, 29, 48, इन सबको कम नंबर पर भी कॉलेज दिलवा रखी है। आप टेंशन मत करो, आपको भी कॉलेज दिलवाएंगे। तो सर जी क्या करना उसके लिए, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस नंबर पर। 22 मई को हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। काउंसलिंग आप लोगों की 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन अभी हम कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ना तो आप लोगों के कोई कॉल उठा पाएगा, ना आप लोगों से कोई पेमेंट डलवा पाएगा, और ना आप लोगों की कोई काउंसलिंग कर पाएगा। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करके रख रहे हैं। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तुरंत हम आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। काउंसलिंग कैसे करवानी है, पूरा प्रोसेस सुबह वीडियो आ जाएगी, तो प्लीज सुबह तक का वेट करें। काउंसलिंग की वीडियो आएगी कि आप किस तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझ के ही आप लोगों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है ना। बाकी डरना नहीं है। डर उस इंसान को लगेगा जिसने एक्चुअल में पढ़ाई करी है, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको डर नहीं लगेगा। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आपने एक्चुअल में पढ़ाई करी है, और टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी बिंदास रहो। कम नंबर आएंगे तो भी मैं खड़ा हूं, और ज्यादा नंबर आएंगे तो फिर आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट एंड फाइनल 99 वाला, जिसने अभी तक कैप्सूल नहीं लिया है, ले लो, पढ़ लो। यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं। तो जल्दी से जाके ले लो, पढ़ लो। साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से जाके ले सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, डायरेक्ट वहां जाके ले सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लो, 9828306559, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लाइव सेशन या वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।